आज हम आयोनाइजेशन पढ़ेंगे। इसमें देखिए, स्वीडन के वैज्ञानिक अर्नियस ने सन 1884 में अपने अवलोकन के आधार पर कहा कि अम्ल और क्षार में कुछ विशिष्ट गुण होते हैं। उनके अनुसार अम्ल एक ऐसा अणु है जो कि जलीय विलयन में धन आवेशित H+ आयन एक ऋण आवेशित आयन में वियोजित होता है। इसी प्रकार क्षार जलीय विलयन में ऋण आवेशित हाइड्रोक्साइड आयन OH- आयन और एक धनावेशित आयन में वियोजित होता है। ये आयन विद्युत चालन के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, अब देखिए जो आयनीकरण है ना, आयनीकरण जो होता है किसी भी यौगिक या फिर किसी भी अणु के, ठीक है, अपने आयनों में विभक्त होना, मतलब कोई भी अणु या फिर कोई भी यौगिक का अपने आयनों में विभक्त होना, चाहे आप उसमें मतलब किसी जल वगैरह में आप उसको विलय करते हो तो वो अपने आयनों में टूट जाता है या फिर विभक्त हो जाता है, आप ऐसा भी बता सकते हैं। ठीक है, मतलब किसी भी प्रकार से अगर वो क्या होता है, वो जो अणु है, अणु से वो क्या होता है, विभक्त हो जाता है, टूट जाता है, तो उसी चीज़ को क्या कहते हैं। अब वो पहली बात क्या है, पहले कंपाउंड बना है, उसके बाद वो अपने आयनों में विभक्त हो जाएगा तो फिर वो अब आयन कहलाएगा, है ना। जैसे कि सपोज यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है H2SO4, है ना, ऐसा दिया है। तो ये कैसे टूटेगा, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कैसा होता है H+, है ना, तो यहाँ हाइड्रोजन में H+ आ जाएगा। ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे सल्फेट जो होता है वो कैसा होता है -2। ठीक है, यहाँ पे 4 आ जाएगा नीचे में, ऊपर में -2। ठीक है, ये तो पूरा एक अलग है ना, तो ये -2 हो जाएगा सल्फेट का और इसका प्लस आ जाएगा। लेकिन देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे उपस्थित कितना है, 2 है, तो यहाँ पे सामने में आप बस 2 लगा दोगे। ठीक है, तो पहले जब ये कंपाउंड था H2SO4 तब इसमें कोई चार्ज दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहे हैं। जैसे ये टूट रहे हैं तब इसमें क्या हो जा रहे हैं, इसमें चार्ज आ रहा है। अब यहीं पे देखो हाइड्रोजन और मतलब सल्फर रहेगा तो इसमें कोई अगर चार्ज ही नहीं है तब जाके इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको परमाणु कहेंगे। लेकिन अब हम लोग इसको सिर्फ परमाणु नहीं कह सकते, उसमें चार्ज लग गया है, इसलिए हम लोग लास्ट में कुछ भी बोल के उसके बाद आयन यूज़ कर रहे हैं। आयन इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इसमें कोई चार्ज लगा हुआ है। ठीक है, प्लस माइनस किसी के भी ऊपर लग जाए तो उसका ये मतलब होता है उसके नाम के लास्ट में हम लोग को आयन जोड़ना रहता है। ठीक है, तो इतना समझ में आ रहा है आप लोग को। जैसे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड है ना, लेकिन सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वो अपने आयनों में जैसे विभक्त होता है तो कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, H+ और प्लस क्या हो जाएगा, सल्फेट माइनस हो जाएगा -2, H+ और सल्फेट -2 हो जाएगा। लेकिन क्या हो जाएगा, जैसे कि हाइड्रोजन है इसमें 2 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या बोलते हैं H+ लिखने से उसका क्या है, कंप्लीट रिएक्शन नहीं माना जाएगा क्योंकि वो बैलेंस नहीं है। तो यहाँ पे 2 कर दोगे और इसको क्या कहेंगे, H+ आयन प्लस क्या है लिखेंगे अपन, सल्फेट आयन, ऐसे करके बोलेंगे। ठीक है, अब देखो सेकंड वाला, सेकंड जो रिएक्शन दिख रहा है आपको, रिएक्शन नहीं सॉरी, मतलब इसका आयोनाइजेशन जो दिखाया गया है सेकंड वाले में, तो उसका देखिए ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब इसको आयोनाइजेशन में हम लोग जैसे कन्वर्ट करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होगा वो आगे चल के कैसा हो जाएगा, कैल्शियम ऊपर में +2, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिख रहा है हाइड्रोक्सी आयन में -2 होता है ना, लेकिन यहाँ पे ट्वाइस है मतलब सामने में 2 आ जाएगा। ठीक है, ये जो 2 है ये किसी मतलब ये है कि उसको बैलेंस करने के लिए बस रखा गया और कुछ चीज़ नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए ये पहले क्या था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, लेकिन लास्ट में क्या हो गया, अभिक्रिया के बाद देखिए या फिर जैसे हम लोग इसको जल वगैरह में घोले तब क्या हो गया, ये अपने आयनों में टूट गया। ठीक है, तो यही चीज़ क्या अर्नियस ने बताया था। ठीक है, अर्नियस के अनुसार जो होता है, जो अम्ल होता है, ठीक है, मेन टॉपिक इसमें क्या है, आयोनाइजेशन जो है वो
एक्चुअल में अम्ल क्षार के लिए ही बताया गया है, क्योंकि टॉपिक का चैप्टर का नाम ही है अम्ल क्षार, है ना। तो इसमें अम्ल क्षार से बताया गया है, रिलेशन किया गया है, ठीक है। जो अर्नियस जो थे उनका ये कहना था जो भी अगर अम्ल होंगे, ठीक है, जो भी अम्ल होंगे वो क्या होंगे, H+ प्रोवाइड करेंगे, और जो क्षार होंगे वो क्या करेंगे, OH- आयन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इन्होंने कब किया था, 1884 में किया था ये सब, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा क्या लिखा है, जो आयोनाइजेशन होता है मुख्यतः पदार्थ की विलयन में सांद्रता और उसके आयनों में विभक्त होने की क्षमता पर निर्भर करता है, ठीक है। पदार्थ के विलयन की सांद्रता मतलब ये है, विलयन में पदार्थ की जो सांद्रता है, मतलब जो जैसे कि ये टूटा, ठीक है। अब सल्फ्यूरिक अम्ल टूटने के बाद कैसे हो जा रहा है, ये अपने आयनों पे टूटने पर H+ और सल्फेट माइनस हो गया, तो इस पे क्या हो जाएगा, इस विलयन में उसके पदार्थ की सांद्रता, जैसे कि H+ बहुत सारे हो जाएंगे, तो हम लोग टोटल कह सकते हैं कि टोटल पूरा अम्ल है ऐसा करके, ठीक है। और मतलब कि यहाँ पे हाइड्रोक्साइड देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको जैसे ही जल में अगर हम लोग घोलते हैं तो OH- करके बहुत सारे हो जाएंगे, है ना। तो ये बताया गया है मुख्यतः पदार्थ की विलयन में सांद्रता और उसके आयनों में विभक्त होने की क्षमता। देखिए हर कोई आयन जरूरी नहीं है कि सीधा पानी में डाले और वो घुल जाए, है ना। बहुत सारे ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो पानी में घुलते तो हैं लेकिन थोड़ा लेट से घुलते हैं, ठीक है, कोई वजह के कारण थोड़ा लेट करते हैं। जैसे कि मानो एसिटिक अम्ल की ही बात कर लेते हैं, CH3COOH ऐसा है, ठीक है। तो अब इसको अगर हम लोग पानी में घोलेंगे, ठीक है, तो ये जो H+, हालांकि ये एसिटिक एसिड भी एक अम्ल है, लेकिन ये क्या करता है, जो H+ आयन है बहुत लेट से देता है, ठीक है। मतलब कारण आप लोग 11th क्लास में पढ़ लोगे, लेकिन यही है कि ये जो है ये भी अम्ल है, लेकिन ये दुर्बल अम्ल है, क्योंकि ये H+ आयन बड़ी मुश्किल से देता है, ठीक है। जो भी अम्ल होते हैं वो H+ आयन देते हैं, लेकिन जो जल्दी देते हैं वो प्रबल अम्ल कहलाते हैं। जो लेट से देते हैं किसी कारणवश वो बहुत धीमे गति से H+ आयन देते हैं, हालांकि देते ही हैं H+, लेकिन थोड़ा लेट से, और कोई जल्दी देता है। जो जल्दी देता है, इजिली प्रोवाइड करता है H+ आयन, वो क्या कहलाता है, प्रबल अम्ल कहलाता है। लेकिन जो लेट से देगा वो उसको अपन क्या बोलेंगे, दुर्बल अम्ल कहेंगे। उसी प्रकार से OH- आयन जो इजिली देगा वो क्या होगा, प्रबल क्षार कहलाएगा, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है ये प्रबल क्षार होता है, लेकिन जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है, ये क्या होता है, दुर्बल क्षार होता है। तो ये लेट से देता है और ये क्या होता है, जल्दी देता है, OH- आयन, ये फ़र्क है, ठीक है। तो आयोनाइजेशन जो है इसको आप लोग पढ़ लेंगे और नोट्स तैयार कर लेंगे, ठीक है।